देवर्षि श्री नारद सृष्टि के सबसे पहले पत्रकार थे। देवर्षि श्री नारद की लीलाओं से भला कौन परिचित नहीं होगा। धर्म की रक्षा की बात हो या लोक कल्याण हेतु किसी भी प्रकार के कार्य की अपनी सूझबूझ के साथ नारद जी सदैव उपस्थित रहते थे। सज्जनों के हित में मार्गदर्शन करना, जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाकर उनका उद्धार करना, इस हेतु वे सदैव प्रयत्नशील रहे हैं। हर समय यहाँ वहां विचरण करने वाले नारद जी को शास्त्रों में भगवान का मन भी कहा गया है। भगवान की लीलाओं में उनकी कोई न कोई भूमिका अवश्य ही रही है तथा घटनाओं और समस्याओं के निराकरण हेतु देवर्षि नारद की भूमिकाओं से तो हम सब भली भांति परिचित हैं। उनके जन्म से जुड़ी कथा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम देवर्षि नारद से जुड़ी विभिन्न शास्त्रों और ग्रंथों में वर्णित कथाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कथा या कल्पना। श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में नारद जी का नाम दिव्य रूप में वर्णित है। साथ ही मुनियों के देवता माने जाने के कारण नारद जी को आशिराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वायु पुराण के अनुसार देवर्षि तो कई हुए, परंतु नारद जी जैसी प्रसिद्धि किसी को नहीं मिल सकी। इसी कारण जनसाधारण मात्र नारद जी को ही देवर्षि रूप में जानता है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के अनन्य भक्त देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे तथा वे भगवान ब्रह्मा के 6 पुत्रों में सबसे छोटे थे। नारद जी के जन्म से जुड़ी कथा को जानने से पहले हमें इस कथा को भी सुनना समझना होगा, जो चिरकाल से जुड़ी हुई है। एक बार गंधर्व तथा अप्सराएं भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। ठीक उसी समय एक गंधर्व, जिनका नाम उपकरण था, कुछ अप्सराओं के साथ श्रृंगार भाव में वहां उपस्थित हुए तथा उनके साथ हास्य विनोद करने लगे, जिससे वहां उपस्थित सभी उपासकों की एकाग्रता भंग हो गई। उपकरण के इस कृत्य को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने उपकरण को शूद्र योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के परिणाम स्वरूप उपकरण का अगला जन्म एक बालक के रूप में शूद्रा दासी के घर हुआ। बालक का नाम रखा गया नारद। नारद के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब वे 5 वर्ष के हुए तो उनकी माता शूद्रा दासी की भी सर्पदंश से मृत्यु हो गई। संसार में अकेले रह गए बालक नारद अपनी माता के वियोग को विस्मृत करने हेतु दृश्यों के साथ ईश्वर के भजन और ध्यान में लग गए। एक दिन नारद जी एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे। तभी उनके हृदय में किसी विद्युत रेखा की भांति भगवान का रूप दिखाई दिया, जो क्षण भर में ही अदृश्य हो गया। इस अद्भुत घटना के बाद उनके मन में ईश्वर सत्य को जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब और ध्यान करेंगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे बालक, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन नहीं कर सकोगे, परंतु अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद बनोगे। इसके बाद बालक नारद ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप कालांतर में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद का पुनर्जन्म हुआ। नारद जी के जन्म की भांति ही उनके विवाह से जुड़ी कथा भी बहुत रोचक है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की इच्छा थी कि उनके पुत्र नारद उनके द्वारा रचित सृष्टि में एक सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करें, किंतु नारद जी ऋषि मुनियों के समान जीवन ही जीना चाहते थे। उन्होंने पिता की इच्छा को मानने में अपनी असमर्थता जताते हुए उनसे क्षमा मांग ली। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने नारद जी को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु की तपस्या में रत थे। इसे देखकर देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर उनसे स्वर्ग न छीन ले। उन्होंने नारद जी की तपस्या भंग करने हेतु कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ भेज दिया, परंतु नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इससे भयभीत होकर कामदेव ने नारद जी से क्षमा याचना की और स्वर्ग को लौट गए। कामदेव की माया का कोई प्रभाव न पड़ने पर नारद जी को स्वयं पर इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। अपनी इस विजय के मद में चूर होकर
नारद जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुंचे और प्रसन्न होकर उन्हें पूरी घटना बता दी कि कैसे उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त की। अंतर्यामी भगवान विष्णु ने नारद जी के मन में आए अहंकार को भांप लिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने परम प्रिय भक्त नारद को इस अहंकार से मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। अपनी विजय का बखान करने के पश्चात जब नारद जी बैकुंठ से लौटने लगे तो रास्ते में उन्हें एक बहुत ही मनमोहक और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से निर्मित किया था। उस नगर में एक बड़ा सा राजमहल था। नारद जी से रहा नहीं गया और वे सुंदर राजमहल तक जा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। नारद जी को देखकर उस नगर के राजा ने बड़े ही उत्साहित मन से अपनी पुत्री को बुलाया और नारद मुनि से कहा, मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहता हूं। कृपया उसका हाथ देखकर इसका भविष्य बताने की कृपा करें। नारद जी राजकुमारी को देखते ही उसके सुंदर रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उसकी हथेली की रेखाएं देखीं और दंग रह गए, क्योंकि उन रेखाओं के अनुसार जो भी उस राजकुमारी का पति होगा वह विश्व विजेता बनेगा। नारद जी ने इस बात को अपने मन में ही रखा और अन्य बातें बताकर वहां से अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। परंतु नारद जी राजकुमारी के रूप और उसके हाथ की रेखाओं को देखकर अपना वैराग्य भूल गए। उन्होंने राजकुमारी से विवाह करने का स्वप्न देखना शुरू कर दिया और बैकुंठ विष्णु जी की शरण में पहुंच गए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से स्वयं को सुंदर बना देने की विनती करने लगे। श्री विष्णु बोले, आप विश्वास रखें, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है। नारद जी भगवान विष्णु का अभिप्राय न समझ सके और प्रसन्न होकर निश्चित समय पर राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंच गए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके रूप पर मोहित होकर राजकुमारी उनके ही गले में वरमाला डालेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने तो उन्हें देखा भी नहीं और एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसी क्षण जाकर जल में अपना चेहरा देखा और हतप्रभ रह गए। उन्होंने देखा कि उनका चेहरा बंदर के समान हो गया है। क्रोधित नारद उसी क्षण बैकुंठ जा पहुंचे, परंतु वहां उन्होंने देखा कि वह राजकुमारी तो पहले से ही श्री विष्णु के साथ विराजमान है। यह सब देखकर नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने भगवान विष्णु को उनके इस कृत्य पर भला बुरा कहते हुए श्राप दिया। आपने जिन बंदरों के समान मुख देकर मेरा उपहास करवाया है, मैं आपको श्राप देता हूं कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और आपको बंदरों की सहायता लेनी होगी। और जिस प्रकार से मुझे स्त्री वियोग सहना पड़ा है, उसी प्रकार आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। भगवान विष्णु नारद जी की बातें सुनकर मुस्कुराने लगे और वह राजकुमारी माता लक्ष्मी के रूप में लीन हो गई। यह देखकर नारद जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। हालांकि उनका श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए भगवान विष्णु ने उनकी वाणी का मान रखते हुए प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया। उसके बाद भगवान श्री राम का माता सीता से वियोग तथा हनुमान जी और वानर सेना द्वारा उनके सहयोग के विषय में तो आप भली भांति परिचित हैं। देवर्षि नारद भगवान के पार्षद होने के साथ साथ देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। इस कारण प्रत्येक युग में समस्त लोकों में उनका स्थान सदैव ही सम्मानपूर्ण रहा है। नारद जी देवताओं के मध्य ही नहीं, अपितु असुरों के मध्य भी उतने ही आदरणीय माने गए हैं। देवर्षि नारद गुरुओं के भी गुरु माने जाते हैं। वेद व्यास, वाल्मीकि, प्रथम महाज्ञानी शुकदेव जैसे महान ऋषियों ने भी नारद जी से मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि रामायण, श्रीमद् भागवत कथा, महाभारत जैसे महाकाव्यों और अन्य महान ग्रंथ सृष्टि को देवर्षि नारद की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। हमें आशा है कि देवर्षि नारद पर आधारित ये का वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं।